हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं रोशनी अपने यूट्यूब चैनल विश्वास फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का वही पुराना टॉपिक है 10 हॉन्टेड प्लेस इन लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, जिसके बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। पहले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था सिर्फ 3 प्लेसेस के बारे में। आज मैं आपको आगे के 3 प्लेसेस के बारे में बताऊँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ऑलरेडी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं हम अपना आज का ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हूँ वही पुराना टॉपिक लेके, यानी कि 10 हॉन्टेड प्लेसेस इन लखनऊ, जिनके बारे में मैं अपने फर्स्ट ब्लॉग में बात कर चुकी हूँ और मैंने बताया था आपको 3 स्पेशल प्लेसेस। तो चलिए आज के टॉपिक पे बात करते हैं और नेक्स्ट 3 स्पेशल प्लेसेस के बारे में, जो कि यहाँ बहुत ही रहस्यमयी और हॉन्टेड भी है। तो चलिए बात करते हैं। पहले मैं बता दूं कि आपको मैं आज किन किन प्लेस के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए, पहला है ऑयल हाउस। जी हाँ, ऑयल हाउस, जो कि यहाँ के विश्वविद्यालय कुलपति का आवास भी है। और दूसरा है रेलवे क्वार्टर्स। ऑयल हाउस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इसका एक फ़िल्म दिखाती हूँ जो छोटा सा है। तो मैं इसमें अपनी फिल्म को ऐड कर रही हूँ। ये है आपका ऑयल हाउस और ये है निराला नगर कॉलोनी। है ना थोड़ा सा डरावना। चलिए बताते हैं इसके पीछे की कहानी। लखनऊ की वाजिद अली शाह ने सबसे पहले, जब स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तब यहाँ पे वाजिद अली शाह, दोस्तों ये है आपका वो प्लेस, पहला जो फिल्म कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी वाजिद अली के साथ रह रहे हैं, तो उन्होंने इन पर हमला कर दिया। हमला किए हुए सारे सैनिक मारे गए। वाजिद अली की इतनी अच्छी रणनीति थी कि जितने भी कांग्रेस सैनिक इस पर हमला किया, हज़ारों की तादाद में थे और वो सब मारे गए। अब इतने सारे लाशों के साथ क्या किया जा सकता है, उनको जलाया तो जा नहीं सकता है। जब मैंने निराला नगर कॉलोनी के बारे में बात की और पूछा कि मुझे भी क्या वहाँ जाना चाहिए, तो लोगों ने साफ मना कर दिया, नहीं बेटा नहीं, ऐसा है वैसा है। और लोगों का तो मानना है कि वहाँ से बच्चों की चीखने की आवाज़ें भी आती हैं, चीज़ें दिखाई देती हैं, लोगों का भागना दौड़ना और भी कई खतरनाक चीज़ें। वैसे तो दोस्तों, वो उसकी चित्र भी, उसका फ्लेम भी मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ, अब ज़रूर देखिए। बिल्कुल खंडहर जैसा ही दिखता है, बट इसके आस पार बहुत सारी कॉलोनियाँ बनी हैं, लोग रहते हैं, पर पर्टिकुलर इस एरिया पे कोई भी नहीं रहता है। अगर आपको भी यहाँ देखना है कि क्या ये सच है या झूठ, तो आप जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा एड्रेस मेंशन कर दूँगी, क्योंकि बहुतों को लगता है कि यार हाँ ऐसा है वैसा है, बट आर्टिकल का प्रूफ क्या है। ओके ठीक है, मैं बताती हूँ, आर्टिकल का प्रूफ दूँगी, क्योंकि भैया अगर आप आते हैं और आपको इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है तो देखना तो बनता ही है ना। आप खुद जाइए, महसूस कीजिए, देखिए, और मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस मेंशन कर दूँगी। एंड चलिए किसी टॉपिक पे बात करते हैं अपनी। तो मेरा तीसरा टॉपिक है रेलवे क्वार्टर्स। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ का रेलवे क्वार्टर्स, जो इसका भी एड्रेस मैं मेंशन कर दूंगी। बताने से क्या होता है, आप खुद जाके देखिए और लोगों से भी मिलिए। तो चलिए बताते हैं इसके पीछे की कहानी और क्यों है ये हॉन्टेड। चलिए शुरू करते हैं अपना। तो यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों ने और वाजिद अली शाह ने विचार किया कि क्यों ना इन सभी लाशों को उठाकर इस कुएं में दफन कर दिया जाए। जी हाँ, ऑयल हाउस में एक कुआं भी है, जो कुआं बहुत गहरा और सूखा पड़ा हुआ था। उसी में इन सारे सैनिकों की लाशों को डाल दिया गया। डालने के बाद कहा जाता है कि स्वतंत्रता होने के बाद, यानी 1857 के बाद, जब 1947 में ये देश आज़ाद हुआ, उसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय के कुलपति आवास में रहने के लिए यहाँ के कुलपति आए अपने बेटे के साथ। बेटे के साथ ये हंसी खुशी रहते थे, परंतु एक दिन अचानक कुछ ऐसा रहस्यमयी घटना घटी जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं और कहते हैं कि ये जो मौत हुई बिल्कुल रहस्यमयी ढंग से हुई थी। किसने की, कब हुई, कैसे हुई, किसी को कुछ पता नहीं। लोगों का मानना है कि उनका बेटा उस कुएं में डेली देर रात तक खेलता था और पत्थर फेंकता था, जिसकी वजह से वहाँ की सैनिकों की आत्माएं जागृत हो गई
और जागृत आत्माओं ने उसे अपना शिकार बना लिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सिर्फ वही जानते होंगे, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में उसे बिल्कुल भी कवर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑयल हाउस के अंदर जो एक कुआं है उसको सीमेंटेड तौर से कवर कर दिया गया है और उसके चारों तरफ एक घेरा बना दिया गया है, जो कि आज भी इसका प्रमाण है। और लोगों का मानना है कि उसमें अंग्रेज़ सैनिकों की तमाम आत्माएं रहती हैं और जब कोई उसके पास जाता है देर रात उसमें से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती हैं। यहाँ के कुलपति भी वहाँ पे हैं, बट उस एरिया में जाना सबको मना करते हैं और रिस्ट्रिक्टेड उस एरिया में जाने के लिए मनाही है। दोस्तों, क्या है इसके पीछे की सही सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि भाई मुझे भी तो जाने को दिया नहीं और मैंने भी उसे दूर से ही देखा है। फ़िलहाल जाने के लिए किसी को परमिशन ही नहीं मिलती है। और बता दूं कि ऑयल हाउस में इस वक्त प्रेजेंट टाइम में यहाँ के कुलपति जी निवास कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो हुई ऑयल हाउस के बारे के पीछे की कहानी। अब आपसे बात करते हैं निराला नगर कॉलोनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नेक्स्ट टॉपिक निराला नगर कॉलोनी। और ये हॉन्टेड क्यों है, यहाँ के लोग यहाँ पे जाने से क्यों कतराते हैं और यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को डराती है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक निराला नगर कॉलोनी के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें निराला नगर कॉलोनी के बारे में कि यहाँ पे लोग क्यों नहीं रहते हैं, यहाँ रहना क्यों नहीं चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आज से लगभग 60 के दशक के दौरान इस कॉलोनी का निर्माण कराया गया था, जो कि शमशान घाट पर है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि ये एक तरीके का कब्रिस्तान था जिस पर इस कॉलोनी का निर्माण करा दिया गया और जब ये आशियाना बना तब यहाँ भूतों का कब्जा हो गया और उन लोगों ने यहाँ पे रहने वाले लोगों के नाकों में दम कर दिया। चीखना चिल्लाना, तोड़ फोड़, परछाइयाँ दिखना और तमाम तरीके की ऐसी हरकतें जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और धीरे धीरे लोगों ने इस कॉलोनी को छोड़ दिया। क्या यहाँ के लोगों का दावा है कि इस कॉलोनी में रहने वाले लोग क्या ही कहना, उनके तो रोंगटे ही खड़े थे। जब मैंने इस बारे में बात की उनसे तो उन्होंने यही कहा अपना टॉपिक। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये कॉलोनी है यहाँ का सिर्फ पर्टिकुलर एक ही क्वार्टर है जिसको छोड़कर बाकी आसपास की क्वार्टर्स में लोग रह रहे हैं। बट वहाँ की कॉलोनी के लोगों ने ही ये दावा किया है कि हाँ, उन्होंने कुछ चीज़ें देखी हैं और महसूस की हैं। तो चलिए बताते हैं वो कहानी क्या है, वो लोग कौन है, कौन दिखते हैं और क्यों दिखते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सबसे पहले ये क्वार्टर दिया गया था यहाँ के इंजीनियर को, जिनका नाम था बिल टर्नर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का इंजीनियर था जो कि यहाँ पे अपनी बीवी के साथ रहने आया था। ये दंपति बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, बट अचानक इनकी बीवी को हो जाता है बिल टर्नर के अधिकारी से प्रेम। जी हाँ दोस्तों, और ये बातें बिल टर्नर को पता नहीं थी। बट एक बार बिल टर्नर ने अपनी बीवी को अपने अधिकारी के साथ देख लिया और उससे ये बातें सहन नहीं हुई। बिल टर्नर ने उस समय कुछ नहीं बोला, बट वहाँ से जाने के बाद उसने अचानक दोनों की हत्याएं कर दी और दोनों की हत्याएं करने के बाद खुद भी कमिटेड सुसाइड कर लिया, जिसकी वजह से कहा जाता है कि आज भी बिल टर्नर की आत्मा उस कंपाउंड में घूमती टहलती दिखाई देती है। लोगों का दावा है कि बिल टर्नर काफ़ी लंबे गोरे चिट्टे थे और लोगों की उनकी परछाई साफ साफ दिखाई देती है। और कहा जाता है कि अगर इस क्वार्टर में कोई रहने आता है तो बिल टर्नर में से रहने नहीं देते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं। लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने एक बहुत ही भयानक शख्स को भी देखा है। अब पता नहीं वो बिल टर्नर है या क्या, ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, वो क्वार्टर आज भी बंद पड़ा हुआ है। और अगर आपको इस क्वार्टर के बारे में नहीं पता है और आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका एड्रेस मेंशन कर रही हूँ, आप प्लीज़ जाइए, लोगों से बातें कीजिए, इस कंपाउंड में जाइए। और अगर आपको विश्वास ना हो तो उस कमरे को भी खोल कर देखिएगा, हाँ देखिएगा। दोस्तों, मैं आपके पास जो भी ब्लॉग लेके आती हूँ उसके प्रूफ के साथ ही लाती हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने बात की अपने इन 3 टॉपिक के बारे में। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूँगी और 3 टॉपिक के बारे में। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। गाइस, मेरे व्यूज़ तो बढ़ रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है, बट सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं।
और अब तक के ब्लॉग में सिर्फ मेरे पास 27 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, बिना आपके हेल्प के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। थोड़ा सा मेरे उत्साह को भी प्रमोट कीजिए यार। अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे तो मैं तो नेगेटिव हो जाऊँगी और फिर ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। आप समझो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय। दोस्तों ये है आपका वो प्लेस, पहला जो फिल्म